चलिए हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे गॉस थ्योरम और चार्जिंग अ बॉडी बाय इंडक्शन के ऊपर। क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि अ कंडक्टर, ए पार्ट है, क्वेश्चन में 3 पार्ट है एक्चुअली, फिलहाल ए पार्ट आप देखिए। अ कंडक्टर ए विद अ कैविटी एज शोन इन फिगर ए, ये कंडक्टर है, इसके अंदर ये कैविटी है, मतलब ये जो आपको शीटेड पोर्शन दिख रहा है ये कंडक्टर है, ये इसके अंदर कैविटी है। चार्ज जो दिया गया है कंडक्टर को वो कैपिटल Q है, यहाँ पे शो किया गया है। इज गिवन अ चार्ज Q shows that the entire charge must appear on the outer surface of the conductor। आपको ये प्रूव करना है कि अगर हमने चार्ज Q दिया है तो पूरा का पूरा चार्ज बाहर रहेगा, अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। इस बात को एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मैं सॉल्यूशन करता हूं इसका। जो लोग नोट्स बना रहे थे वो वैसे ही पुराना पैटर्न फॉलो करेंगे कि पहले क्वेश्चन लिख लेंगे पूरा, ठीक है, क्वेश्चन लिखने के बाद सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन एक बार मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूं ताकि आप लोग लिख लें, ठीक है, उसके बाद एक एक करके हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन है, ये वाला आपको यहाँ तक लिख लेना है, ठीक है, ये वाला यहाँ तक ऐसा लिख लेना है। चलिए तो मैं वापस आता हूँ अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, तो कंडक्टर ए है, कंडक्टर ए है विद अ कैविटी एज शोन इन द फिगर। चलिए मैं शुरू कर देता हूं ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए। ए पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये कंडक्टर है, सपोज फिगर कुछ भी बना हो सकता है, ये इसके अंदर एक कैविटी है, ठीक है, इतने हिस्से में मटेरियल है और ये कैविटी है, ये ए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यू चार्ज इसको दिया गया है। अब हम करेंगे क्या, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो अगर बच्चे को पहले से कराया ना जाए तो कर नहीं पाएगा। तो मान लेते हैं लेट अ चार्ज Q dash appears on the walls of cavity। ये जो कैविटी है इसके अंदर चार्ज Q डैश अपीयर हो गया, मतलब मैं इसको कन्वर्स प्रूफ करने जा रहा हूं। आइडिया बात समझ रहे हैं, वॉल पे आ गया Q डैश चार्ज, समझ रहे हैं। मतलब ये तो बात आप भी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि चार्ज हमेशा जब भी दिया जाता है तो चार्ज हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे आता है, अंदर नहीं आता। तो इसी बात को हम आज मैथमेटिकली प्रूव भी कर देंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो मान लेते हैं कि चार्ज Q का थोड़ा सा चार्ज Q डैश जो है वो अंदर आ गया, ठीक है। तो अगर मैं ये प्रूव कर ले जाऊं कि Q डैश की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या है कि अंदर चार्ज नहीं आया, कोई भी चार्ज, बाहर का कोई भी चार्ज अंदर नहीं आया, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है, आपको कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट P एज्यूम करना है। ध्यान देखिएगा, ये प्रोसीजर है। P पॉइंट को लेते हुए और इस चार्ज को घेरते हुए हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया एक गॉसियन सरफेस, हमने बना दिया है एक गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो अब जब ये गॉसियन सरफेस है तो Q डैश क्या हो गया, इनक्लोज चार्ज हो गया। तो फ्रॉम फिगर Q इनक्लोज्ड जो है वो हमारा Q डैश, ठीक है। तो क्या लगा दें, बाय गॉस थ्योरम, बड़े आसानी से हो जाएगा। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि जो फ्लक्स होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, और किसी क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होता है वो सरफेस इंटीग्रल E डॉट dA के बराबर भी होता है, ओके। तो माय डियर, Q की P पॉइंट कहां है, दिस इज इनसाइड द कंडक्टर, यस, ये क्या है, ये एक कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पर
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो बिकॉज एट P E इज इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसलिए ये 0 तो पूरा टर्म ही 0 हो गया। 0 बराबर Q इनक्लोज की वैल्यू कितनी है? Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इंप्लाइज दैट Q डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 0। हेंस इसका मतलब क्या है? नो चार्ज विल appear on the walls of cavity, hence क्या हमको प्रूव करना था? Hence entire charge must appear on the outer surface of conductor. Hence entire charge will appear on the surface of conductor. चलिए बात कर लेते हैं इसी क्वेश्चन के बी पार्ट की। बी पार्ट में लिखा है another conductor B with charge Q is inserted into the cavity keeping B insulated from A। मतलब ये मान के चलिए कि ये आपका पुराना वाला कंडक्टर है, ठीक है, A वाला, और ये उसके अंदर एक कैविटी है। कैविटी के अंदर एक और कंडक्टर रखा गया है, ठीक है, मतलब ये मटेरियल है, और ये कंडक्टर है, ठीक। ये बी वाला कंडक्टर है, ये ए वाला कंडक्टर है। मतलब इस तरीके से व्यवस्था बनाई गई है कि इस कैविटी के अंदर बी इस प्रकार से रखा है कि वो टच नहीं कर रहा है। वो ए की जो कैविटी, ये कैविटी वॉल है, गोल गोल ये जो बनी हुई ये कैविटी वॉल है, कैविटी वॉल को टच नहीं कर रहा है। अब कैविटी वॉल को टच नहीं कर रहा तो आगे क्वेश्चन देखिए अनदर कंडक्टर बी विद चार्ज क्यू इज इंसर्टेड। ये वाला कंडक्टर है जिसका चार्ज Q है, वो पहले से ऑलरेडी चार्ज यहाँ पे कितना था? कैपिटल Q था, देखिए डायग्राम में भी है, ठीक है। तो शो करना है टोटल चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ A इज Q प्लस Q, फिगर B। तो ये प्रूव करना है कि यहाँ पे जो टोटल चार्ज आएगा वो Q प्लस Q हो जाएगा। तो पहली बात तो ये तय है कि कैविटी, बहुत ध्यान समझिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है। अगर ये कैविटी है तो एक बहुत पतला सा छेद हुआ, ठीक है, बहुत पतला सा होल हुआ, और अगर बहुत पतले से होल के अंदर एक चार्ज रखा है तो इसका मतलब इस चार्ज और इस वॉल के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये चार्ज और ये कैविटी वॉल, कैविटी वॉल बहुत नजदीक होगी इस चार्ज, क्योंकि कैविटी एक छोटी चीज होती है। इसका मतलब ये चार्ज इस सरफेस के बहुत क्लोज है, और जब भी कभी कोई चार्ज किसी सरफेस के बहुत क्लोज होता है तो क्या हो जाता है? इंडक्शन। मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट वीडियो में, ठीक है, कि इस चार्ज की वजह से इस सरफेस पे क्या हो जाएगा? मान लेते हैं कि एक माइनस Q डैश चार्ज अपीयर हो गया। फिर आप याद करिए, मैंने इंडक्शन में आपको पढ़ाया था कि अगर कंडक्टर से अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन गया नहीं है या आया नहीं है तो आपको चार्ज इस तरीके से शो करना पड़ता है कि टोटल चार्ज अब भी 0 ही रहे, मतलब कोई इंक्रीज या डिक्रीज चार्ज में नहीं, बॉडी में नहीं दिखना चाहिए चार्ज का। समझ रहे हैं? मतलब देखिए इस ए वाले कंडक्टर से क्या कोई इलेक्ट्रॉन गया? नहीं गया। कोई आया? नहीं आया। इसका मतलब अगर तुमने यहाँ माइनस Q डैश शो कर दिया है तो बाहर तुम्हें क्या शो करना पड़ेगा? प्लस Q डैश, क्योंकि टोटल चार्ज अब भी आपको उतना ही रखना है, क्योंकि चार्ज तब तक नहीं चेंज होता बॉडी का, ठीक है, जब तक इलेक्ट्रॉन बॉडी से जाते नहीं आते हैं। ठीक, इतना समझ गए? तो हमने क्या माना है यहाँ पे? लेट Q dash is the charge induced on the wall of cavity। ठीक है, बाकी तरीका वही है। तरीका क्या आपको याद होगा? तरीका ये कि अपने मन से एक P पॉइंट ले लीजिए कंडक्टर के अंदर, P पॉइंट को लेते हुए और चार्ज को घेरते हुए हमने क्या बना दिया है? एक हमने बनाया गॉसियन सरफेस। क्या बना दिया? गॉसियन सरफेस बना दिया। इसकी वजह से क्या हुआ? जब गॉसियन सरफेस बन गया तो फ्रॉम फिगर एक बात क्लियर हो गई कि इनक्लोज चार्ज कितना हो जाएगा? Q वाला ये और प्लस माइनस Q डैश ये, यानी Q माइनस Q डैश हो गया।
ठीक है, अब क्या लगा दें, बाई गॉस थ्योरम, सेम वही पार्ट हो गया, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। और लगे हाथ हम ये भी जानते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स होता है वो सरफेस इंटीग्रल E डॉट dA होता है। समझ गए? अब क्या करना है, अब ये करना है हमको, ठीक है, कि देखिए इनक्लोज चार्ज की वैल्यू रख देते हैं। एक चीज तो क्लियर है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो ये हिस्सा जीरो हो गया, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो है, कहां पे, एट P इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, बिकॉज एट P इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, देयरफॉर ये टर्म पूरा जीरो हो गया। Q इनक्लोज की वैल्यू Q माइनस Q डैश हो गई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, implies that Q minus Q dash equal to 0, कितना हो गया, Q dash is equal to Q। इसका मतलब hence चार्ज ऑन आउटर सरफेस, क्या माना था तुमने, चार्ज ऑन आउटर सरफेस कितना था, Q प्लस Q डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, Q प्लस Q, Q डैश की वैल्यू Q है, hence proved। समझ गए? और रह गई बात तीसरे पार्ट में, इस क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में लिखा है a sensitive instrument is to be shielded from the strong electrostatic field in its environment, suggest a possible way। यानी आपको एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को बचाना है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको किसी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है तो याद करिए, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में आपको पढ़ाया था कि बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर नहीं जा सकती। याद है स्टेटमेंट? नहीं याद है तो अभी याद कर लो, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर नहीं जा सकती। इसका मतलब यह है कि तुम्हें जिस भी इंस्ट्रूमेंट को बचाना है इलेक्ट्रिक फील्ड से, उसको एक मेटेलिक केस के अंदर बंद करके रख दो। सपोज आपके पास एक डब्बा है, कोई बॉक्स मेटल का हो, और मेटेलिक बॉक्स के अंदर अगर तुम ऐसी चीज रख दोगे, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, तो जब बॉक्स बंद रहेगा तो बाहर की फील्ड बॉक्स के अंदर नहीं जा पाएगी। इस वजह से अंदर जो आपने इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है वो बच जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सपोजर से। ठीक है, चलिए चार्जिंग बाय इंडक्शन के ऊपर एक और सवाल, गॉस थ्योरम और चार्जिंग बाय इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है। ये क्वेश्चन है, हमेशा की तरह आप क्वेश्चन पहले अपने पास कॉपी पे लिख लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन मैं आप बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग शेल है, जिसके इनर रेडियस r1 और आउटर रेडियस r2 है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है जिसकी इनर रेडियस r1 है और इसकी जो आउटर रेडियस है वो r2 है। ठीक है, और ये कंडक्टर है, ये इतना हिस्सा जो मैं शेड कर रहा हूँ ये मेटल के अंदर का हिस्सा है, अंदर का हिस्सा खाली है, बाहर चार्ज सरफेस पे जो है कैपिटल Q है। बोला गया है ए पार्ट में, चलिए मैं ए पार्ट करने जा रहा हूँ। ए पार्ट में बोला गया चार्ज Q इज प्लेस्ड, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द शेल, चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल, यानी यहाँ पे जो चार्ज है वो Q प्लेस कर दिया गया है। ठीक है, व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द शेल। बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, इसके लिए आपको या तो याद होना चाहिए, या तो आप जस्ट वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा। पिछले क्वेश्चन के बी पार्ट में मैंने आपको प्रूव कराया है कि अगर यहाँ Q होता है और अंदर Q डैश अपीयर होता है तो यहाँ माइनस Q डैश अपीयर हुआ था और यहाँ पे प्लस Q डैश हो गया था, और अल्टीमेटली ये प्रूव हुआ था कि Q डैश Q के ही बराबर था। ठीक है, तो उस चीज का रेफरेंस यूज करते हुए मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ कि अगर आपने प्लस Q चार्ज यहाँ पे लिया है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का साइन मेंशन नहीं है, इस वजह से प्लस का ही मानेंगे, तो 100% इनर सरफेस पे माइनस Q चार्ज आएगा और बाहर सरफेस पे जाके Q प्लस Q हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? मतलब मैं ये बात आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि कभी भी अगर कंडक्टर पे चार्ज इंड्यूस किया जाता है, आप वीडियो देखिएगा चार्जिंग बाय इंडक्शन वाली, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया कि अगर कभी भी चार्ज इंड्यूस
करता है कोई भी चार्ज कंडक्टर के ऊपर तो उतना ही चार्ज इंड्यूस होता है अपोजिट साइन पर। वही हुआ है, Q ने यहाँ जो चार्ज इंड्यूस किया वो -Q हो गया, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस हुआ, और क्योंकि इस कंडक्टर से ना अभी तक इलेक्ट्रॉन आए हैं ना गए हैं, यानी टोटल चार्ज अब भी उतना ही रहना चाहिए, यानी आउटर सरफेस पे +Q हो जाएगा। तो देखिएगा तो +Q -Q कैंसिल, टोटल चार्ज अभी कितना है, कैपिटल। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी इनर सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? तो इनर सरफेस पे चार्ज कितना है, -Q बाई सिग्मा। फॉर्मूला क्या होता है, मैं हाइट सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, चार्ज अपॉन एरिया होता है। तो अगर इनर भी निकालना है तो इनर वाले पे चार्ज -Q है, एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर। ये आपका आ गया इनर सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी। आउटर सरफेस पे निकाल लेते हैं, सिग्मा आउटर सरफेस चार्ज कितना हो चुका है, Q प्लस Q अपॉन एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। ये इसका आंसर। चलिए इस क्वेश्चन का बी पार्ट देख लिया जाए। क्वेश्चन में कहा गया है, पढ़ लीजिए, कि अगर किसी भी इर्रेगुलर शेप का कंडक्टर हो, उसके अंदर कैविटी हो, इर्रेगुलर शेप का कंडक्टर हो और उसके अंदर कैविटी हो, दिस इज कैविटी, ठीक है। तो इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी विद नो चार्ज। इस कैविटी के अंदर फिलहाल कोई चार्ज नहीं है, यानी Q का वैल्यू कैविटी के अंदर कितना है, 0, इवन इफ द शेल इज नॉट स्फेरिकल, किसी भी इर्रेगुलर शेप की है, ठीक है। जरा चेक कर लेते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर 0 होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तरीका अब भी वही है, आप क्या करेंगे, कंडक्टर में एक पॉइंट P लेंगे, P पॉइंट को लेते हुए और इसको घेरते हुए हमने क्या कर लिया, एक गॉसियन सरफेस बना लिया। तो ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस हो गया। तो ये जो Q है, जो 0 है, ये हमारा इनक्लोज चार्ज हो गया। तो फ्रॉम फिगर जो Q इनक्लोज्ड है वो 0 आ गया, ठीक है। तो बाई गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू कितना होता है, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल कितना होता है क्लोज सरफेस के लिए, सरफेस इंटीग्रल E डॉट डी। अब तो याद हो गया होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो सरफेस इंटीग्रल E dA cos थीटा बराबर 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 0 आ गया। गॉसियन सरफेस पर E की वैल्यू जो भी रहती है वो कांस्टेंट रहती है, राइट, प्रॉपर्टी होती है। तो E को बाहर निकाल लेते हैं, बचा सरफेस इंटीग्रल dA cos थीटा बराबर 0 अपॉन समथिंग 0। तो इतना हिस्सा डिनोमिनेटर में जब जाएगा इसके, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 0। हेंस प्रूव्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आ गई, इसका मतलब हेंस देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी।